होना चाहिए मुझे लगता है, पर HDFC ऐसा मूड रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो आप स्क्रीन पर खोल के रखिएगा, अगर ट्रैक्शन पिकअप होता है तो ये दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ उस मूव को हम चेस करेंगे। कंटिन्यूएशन की एक बात करी कि भाई यहाँ कच्चा तेल जहां कल 3.5 बजे छोड़ा था, उससे और आज सुबह के बीच में $1.25 का और जंप देखने को मिल रहा है। $82 के ऊपर बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है ब्रेंट के भाव इंटरनेशनल मार्केट्स में। इनके 10-10 तक चले, मेरा नहीं चला क्योंकि मेरा एक्सपोजर कम था, वेदांता लिया था कल। हालांकि 1-1.5% का मूव आया था। मुझे लगता है कच्चे तेल की रैली को खेलने का एक ही बैट छोड़ दिया, बाकी सब इनकी टीम में फिर नजर आएंगे, तो वेदांता को कंटिन्यू करेंगे। वैसे मैं बताऊं, वेदांता बहुत अच्छे पोजीशन पे खड़ा, जिसको आप हमेशा स्वीट स्पॉट बोलते हैं क्योंकि कॉपर जो है ना उसमें और क्रूड दोनों का प्ले है। अब स्टॉक क्यों नहीं ये बहुत ज़्यादा चलता मुझे नहीं आइडिया, लेकिन इसके अपने सेट ऑफ वो आएंगे। हाँ, अदरवाइज इतना ज़बरदस्त ग्रोथ है दोनों सेक्टर में, ऑयल में भी और कॉपर में। 6 टाइम्स ज़्यादा कॉपर लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और तमाम जो नई क्लीन एनर्जी उसका आजकल वो चल रहा है ना, ग्रीन इन्फ्लेशन आने वाला है। तो वेदांता बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी थोड़ा चाल उसकी अपने हिसाब से मेंटेन होती है। अच्छा, मेरी टीम में दिखाइए भाई, 3-3 करके दिखाइए स्टॉक, तो वही है। ऑयल इंडिया दिखा दीजिए, HOEC दिखा दीजिए, सिलान एक्सप्लोरेशन दिखा दीजिए, सब दिखा दो भाई, 5 दिखा दो, एशियन ऑयल और जिंदल भी दिखा दो। डिपेंडेबल बाद में बताऊंगा। कुछ कल से आज की में कमेंट्री एक लाइन की बदल रही है कि क्रूड और ऊपर चला गया है $1.5 और ऊपर गया है। और गैस प्राइसेस कल 5.25 थे, आज 6.25 है। एनर्जी देखिए, गैस और इलेक्ट्रिसिटी दो चीज़ें, उसको बहुत भंडारण नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका जो डेटा निकल के आ रहा है वो बहुत चिंताजनक है। यूरोप में 4-4 गुना बढ़ गए दाम, US में दाम बढ़ रहे हैं। एशिया स्पॉट एनर्जी का प्राइस देखिए आप, $32 था लास्ट वीक। अभी भी जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से आप लेते हैं वही $15 के आसपास पड़ रहा है। तो ये जो पूरा एक एनर्जी का पूरा बास्केट है, जिसको एनर्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में, वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्फ्लेशन है। तो मुझे लगता है इन सब कंपनियां जो हमने अभी आपको 5 गिनाई है, इन सबको उसका फ़ायदा, वो कल ONGC देखिए 10% चला था और ये अभी और चलेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी एक मोमेंटम चेज करना चाहिए। तो 5 स्टॉक हमारे ये वाले हैं। अगला स्टॉक जो है वो थोड़ा सा स्क्रीन पे वॉच आउट करेंगे, मगर इवेंचुअली मुझे लगता है अच्छी तेजी पिकअप करनी चाहिए। नॉट नेसेसरली आज के लिए टाइम कर पाऊं। फिलिप्स कार्बन ब्लैक, मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हो रहे हैं। जो इसने QIP इशुएंस करा था, जिसमें ऑलमोस्ट 1.63 करोड़ शेयर्स जारी करे गए, 20 QIPs अलग अलग आए, जिसमें 244 के भाव पे हुआ है। ये एक दिक्कत की बात, QIP थोड़ा सा डिस्काउंट पे होता है। स्टॉक इस समय 268 पे खड़ा हुआ है, इसलिए मैंने कहा इनिशियली स्क्रीन पे वॉच आउट करिएगा ना, शायद आज नहीं, लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली स्टॉक पिकअप करेगा, क्योंकि जिस प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर्स ने चेक इन करा है बढ़िया है। 31 लाख शेयर्स गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने उठाए, कुबेर इंडिया फंड ने 20.5 लाख शेयर्स, HDFC म्यूचुअल फंड ने 20.5 लाख शेयर्स, PGIM यानी कि USC की प्रूडेंशियल फाइनेंशियल ने 16.5-16 लाख शेयर्स, मैक्स लाइफ ने करीब इस QIP इशुएंस का 8-9% के आसपास का हिस्सा। बहुत मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हुए, पर यह है कि वो 244 के भाव पे चेक इन हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली इस QIP इशुएंस के बाद ये स्टॉक और चलना चाहिए। 275 के टारगेट, यहां पर एग्रेसिव बेट्स के साथ शुरू करी थी मैंने। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक खरीदने की बात करी थी। थोड़ा डिफेंसिव्स के मोड पे आता हूं। गोदरेज कंज्यूमर को डाप रहे। गोदरेज कंज्यूमर मेरे को दोनों इसीलिए हैं क्योंकि दोनों के क्वार्टरली अपडेट्स हैं और अच्छे क्वार्टरली अपडेट्स हैं। और जब मार्केट्स वोलेटाइल हो रहे हैं, एक दिन तेजी एक दिन गिरावट, आपने US में भी ऐसी देखा है ट्रेंड पिछले कुछ दिनों का, तो थोड़ा डिफेंसिव का तड़का रखना चाहता हूं। गोदरेज कंज्यूमर का डिसेंट क्वार्टर अपडेट है। 1140 साल के हाई से ₹100 ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लार्जली वॉल्यूम ग्रोथ मदद करेगी और कुछ हद तक प्राइस इंक्रीजेस का भी इस क्वार्टर में मदद मिलने वाली है। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे साल दर साल, क्योंकि वो इन्फ्लेशन, प्राइस हाइक्स वगैरह लैग के साथ इंपैक्ट करती है। तो उनका मानना है आने वाले सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में मार्जिन्स में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। मैरिको की फ्रंट पे जो क्वार्टर अपडेट आए 588, मेरे ख्याल से तो साल के हाइस के आसपास खड़ा हुआ है। स्ट्रॉन्ग इंप्रूविंग डिमांड ट्रेंड्स ये लोग विटनेस कर रहे हैं। आय में अच्छी ग्रोथ है, लो 20s में, लो 20s हो सकता है 20, 21, 22% के आसपास की। वॉल्यूम ग्रोथ कह रहे हैं डबल डिजिट क्लॉक करेंगे 2 साल के CAGR बेसिस पर। फूड बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन कोशिश कर रहा है, तो 500 करोड़ रुपए का टारगेट सेट करा था, वो 500 करोड़ रुपए का टारगेट होपफुली अचीव कर लेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। इस तरह की कमेंट्री है। और ग्रॉस मार्जिन जो है भाई साल दर साल तो लोअर रहने हैं, पर ये भी कह रहे हैं Q-on-Q आपको इस बार ग्रॉस मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बढ़िया डिसेंट कमेंट्री, बहुत बढ़िया तो नहीं कहूंगा, दोनों की कमेंट्री ठीक ठाक है। गोदरेज कंज्यूमर मैरिको की, इसीलिए दोनों में खरीदारी करने का मन। मेरे ख्याल से मेरे 6 हो गए।
आपका मेरा डिपेंड? डिपेंडेबल ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ONGC है डिपेंडेबल के तौर पे, कल 10% उस समय तो बाजार ने भी नहीं लिया था उसकी तेजी